अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बायो साइको सोशल मॉडल पे है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि बायो साइको सोशल मॉडल होता क्या है। बेसिकली ये एक ऐसी कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच है जिसमें हम अंडरस्टैंड करते हैं हेल्थ और इलनेस को। इसके मेजरली 3 फैक्टर्स हैं, एक है बायोलॉजिकल, एक है साइकोलॉजिकल और एक है सोशल फैक्टर। बायोलॉजिकल फैक्टर्स में क्या चीज़ें आती हैं, आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स आते हैं, आपके हार्मोन्स आते हैं, जेनेटिक्स में अगर कोई चीज़ें प्री डिस्पोज कर रही हैं तो वो चीज़ें आएंगी इसके अंदर। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में आपकी पर्सनालिटी कैसी है, आप किस तरह से आप चीज़ों को एक्सप्रेस करते हो, आपकी इमोशंस कैसे हैं, आपके थॉट्स कैसे हैं, आपका बिहेवियर क्या है, आपकी कॉपिंग मैकेनिज्म क्या है। थर्ड पे आता है सोशल फैक्टर्स, जिसमें बेसिक रोल प्ले क्या कर रही है कि आपकी फैमिली सपोर्ट किस तरह से, आपकी इनसाइट किस तरह की है, वो किस तरह के आपकी, आप सोशली कितना इंटरेक्टिव हो, आपका इन्वायरमेंट किस तरह का, आपकी सराउंडिंग कैसी है। अब इसको एक केस की एग्जांपल लेते हैं, उसे समझते हैं। एक 33 इयर्स ओल्ड वुमेन का एक केस था दैट वाज अबाउट डिप्रेशन। शी फेल्ट कि वो उसको सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, सैड फील कर रही है, वर्थलेस फील कर रही है, बहुत उसको स्लीपिंग प्रॉब्लम्स चल रहे थे। इसके अलावा बहुत ज़्यादा मोटिवेशन उसकी डाउन थी, मोराल बहुत ज़्यादा डाउन था, पुअर एपिटाइट थी एंड लो मूड था। इसका जो प्रॉब्लम था वो उसकी मदर की साइड से आया था कि दैट शी ऑल्सो गोट डिप्रेशन, और इसके अलावा उसके चाइल्डहुड में उसके फादर की डेथ हो गई एंड उसका माइंड उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, फादर जो ऐसे छोड़ गए हैं। इसके अलावा रिसेंटली उसको डाइवोर्स हुई थी और वो उस चीज़ से भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी। इसको बायोसाइको सोशल मॉडल के अकॉर्डिंग अगर हम एक्सप्लेन करें तो जो बायोलॉजिकल इसके फैक्टर्स होंगे वो फैमिली हिस्ट्री में, जैसे उसकी जेनेटिक में ये चीज़ें आई थी, डिप्रेशन, हार्मोनल इम्बैलेंस था, टेस्ट के बाद ये चीज़ वाज़ेह हो गई थी कि हार्मोनल चेंजेस आ रहे हैं, क्रोनिक फटीग आ रही है। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में लो सेल्फ एस्टीम, नेगेटिव थॉट्स थे, ट्रॉमा चल रहा था, PTSD उसके साथ एसोसिएट कर रहे हैं। इसके अलावा मैल अडेप्टिंग कोपिंग मैकेनिज्म। सोशल फैक्टर्स में रिसेंटली डाइवोर्स थी, सोशल आइसोलेशन चल रही थी, जॉबलेस थी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रहे थे, सपोर्ट बहुत ज़्यादा कम थी। एप्लीकेशन तो हमने देख लिया। अब अगर इसके ट्रीटमेंट देखें कि बायोलॉजिकल मॉडल को हम एंटी डिप्रेसेंट मेडिकेशन के साथ ट्रीट करेंगे, साइकोलॉजिकल मॉडल को कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी यूज़ करके इसको ठीक करेंगे, सोशल फैक्टर्स में ऐसे पीयर ग्रुप्स या ग्रुप थेरेपी होगी, या उसका सराउंडिंग इस तरह से करेंगे कि वो दोस्त जो उसके बहुत ज़्यादा क्लोज हैं और उनकी कंपनी में वो अपने आप को ईजी फील करे। दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच।